जय हिंद। आज हम लोग 10th एग्ज़ाम जो कल से स्टार्ट होने वाला है उसके ऊपर कुछ बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। जो भी बच्चे कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, ये वीडियो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, आज चूँकि आखिरी दिन है, कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और कल यानी 14/2/2023 ये 14 फ़रवरी को आपका फर्स्ट पेपर है। और फर्स्ट पेपर क्या है? मैथ्स है। अभी आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या छोड़े क्या समेटे क्या छोड़े, ये एक दुविधा चल रही होगी। और सबसे बड़ी बात जो चल रही होगी, अब क्या होगा, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये भी टेंशन चल रहा होगा किधर से क्वेश्चन वायरल हो जाए, कौन क्वेश्चन भेज देगा, कितना पढ़ ले। इस सब टेंशन से अभी निकलना है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। पहली बात, आज तो आराम से आप रिलैक्स कीजिए। आज माइंड को सबसे पहले आप आराम से रिलैक्स होने दीजिए। बहुत नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपने पूरा साल पढ़ाई करा है, तो एक दिन के पढ़ाई से, अगर पूरे साल पढ़े हैं तो भी एक दिन के पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, और नहीं पढ़े हैं पूरे साल तब भी एक दिन के पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। तो माइंड को पूरा रिलैक्स आज दे, बहुत नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर माइंड सबसे ज़्यादा जो आपका भटक रहा होगा किधर से कौन क्वेश्चन भेज दे, आपको आज बहुत सारा क्वेश्चन, फेक क्वेश्चन भी मिलेगा। हो सकता है सही भी मिले, मैक्सिमम चांस है फेक ही मिले। उस फेक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। आपने अगर 100% तैयारी करी है तो उस क्वेश्चन से आपका कुछ नहीं होना है, और नहीं भी किया है तब भी उस क्वेश्चन से कुछ नहीं होना है। उसके पीछे बिल्कुल नहीं भागे, उसमें अपना टाइम किल ना करें, ठीक है। अगर बहुत पढ़ने का मन किया आज, तो क्या कीजिएगा, कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है। कुछ नया चीज़ अगर मैथ्स में आपको पढ़ने का मन करे तो आज बिल्कुल मत पढ़िएगा। जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन कर लेना है। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसमें जो लगे आपको कि एक बार एपी का फॉर्मूला देख लेते हैं, तो बिल्कुल देख लीजिए। एपीजीपी का फॉर्मूला देख लीजिए। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट अगर मन करे कि निर्देशांक ज्यामिति का रिवीजन कर लेते हैं, फॉर्मूला कहीं मिस माइंड नहीं हो जाए, तो इसको रिवीजन कर लीजिए। कुछ लगे कि मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति के फॉर्मूला को क्या करना है, लग रहा है आपको कि क्षेत्रमिति का फॉर्मूला हम भूल रहे हैं, जैसे घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, अगर इस सब फॉर्मूले को आप भूल रहे हैं तो बिल्कुल इसको रिवीजन कर ले, क्योंकि फॉर्मूला से भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा आपको। इसको रिवीजन कर ले। एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में √3 को देख ले, √5 को देख ले। एक देखने के बाद दूसरा हो जाएगा। एक प्लस माइनस वाला देख ले, जैसे 3 + √5, इसका प्रूफ कैसे करना है इसको देख ले। एक अगर थ्योरम में देखना है तो थेल्स थ्योरम को देख ले, इसके विलोम को देख लीजिए। बस देखना है, बहुत ज़्यादा माइंड में रखने का कोशिश नहीं करना है, एक नज़र देख लेना है, इधर से उधर रिव्यू कर लेना है। ट्रिगोनोमेट्री का अगर कोई फॉर्मूला भूल रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री को फिर से हम कह रहे हैं देखना है, पढ़ना नहीं है। ये नहीं जो दिमाग में अभी टेंशन ले लेना है पढ़ने का, बस देख लीजिए। इतना आप कर लीजिए। अभी लास्ट टाइम में रचना अगर आप पढ़े हैं तो रचना का जो है एक बार कुछ बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, और एक दिए हुए त्रिभुज से एक बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींचनी होती है वृत्त के अंदर, तो वो देख लीजिए, स्पर्श रेखा को खींच लीजिए एक बार। ये करना, सीखना नहीं है, बस एक बार कर लेना है। हाँ, अगर रचना बनाइएगा तो बहुत सारे लोगों के माइंड में एक ये भी टेंशन रहता है कि रचना का चरण लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अगर आपको आता है तो लिख दीजिएगा, नहीं आता है नहीं भी लिखिएगा, मार्क्स मिलेगा। 100% इस बात की गारंटी है, रचना के चरण नहीं भी लिखने से मार्क्स मिल जाता है। इतना बस करना है आपको, बाकी रिलैक्स होना है। आज एकदम अर्ली सो जाइएगा, माइंड को पूरा रिलैक्स होने दीजिएगा। इधर उधर फेक न्यूज़ पे माइंड नहीं देना है, फेक क्वेश्चन पे माइंड नहीं जाना चाहिए। ओके। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप जो पृष्ठ है ना, उस पृष्ठ के सबसे बाह्यतम पार्ट को अच्छे से, यानी ऊपर वाला, उसमें आपको क्या क्या भरना होता है, रोल नंबर भरना होता है। रोल नंबर को बढ़िया से भर करके जो है
फिर इसको आपको गोला करना होता है, तो जहाँ जो गोला होगा OMR को अच्छे से भरेंगे। रोल नंबर, रोल कोड का भी अगर जगह होगा तो रोल कोड को अच्छे से भरिएगा। ये गोला पूरा रहना चाहिए। इस गोले को भरने टाइम में पूरा ध्यान एकाग्रचित्त रखना है, गलती मत कीजिएगा। यहाँ गलती करने से दिक्कत हो सकती है, यहाँ बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। अगर रोल नंबर भरने टाइम में गलती करते हैं ना, तो 1 नंबर ज़्यादा के चक्कर में हो सकता है आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए रोल नंबर भरने टाइम में दिमाग को अस्थिर रख करके पूरा अच्छे से भरिएगा। रोल कोड भरिएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी अगर पूछेगा तो वो भरिएगा। जहाँ भी दिक्कत होगा आपके विक्षक होंगे, वहाँ पे विक्षक से कांटेक्ट करिएगा, संपर्क करके भरिएगा। रिस्क नहीं लेना है, 1 साल बर्बाद नहीं करना है। इसके बाद जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाइएगा, अब आंसर करने की बात होगी, तो आंसर लिखने टाइम में, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइम में, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं वो गलती नहीं करना है। गलती क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने में तुरंत बनाते हैं और 1 नंबर का A भरना शुरू कर दिए, 2 का मान लीजिए B आंसर है तो भरना शुरू कर दिए। OMR नहीं भरना है पहले। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप पहले इधर से उधर 100% क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में रहता है ना, उसको पढ़ जाइएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन में आप टिक करते जाइएगा, 2 का थोड़ा सा ऐसे पॉइंट करते जाना है कि कौन सा आंसर होगा, 2 का, 3 का, 4 का। थ्रू आउट जब 100 क्वेश्चन पढ़ जाइएगा ना, उसमें देखिएगा 50 क्वेश्चन जहाँ फिर बीच में लगे 4 नंबर का हमको आंसर नहीं आता, छोड़ दीजिएगा उसको, पूरा दिमाग ही नहीं लगाना है। पूरा 100 क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सबसे इजी हो, जिस पे आपको पूरा विश्वास हो कि हम जानते हैं और 100% जानते हैं, उस 50 क्वेश्चन को सेलेक्ट करके OMR में भरना है। इसी 50 क्वेश्चन को भरना है। शुरू से गलती, फिर से बोल रहे हैं, दोहरा रहे हैं हम बात को, शुरू से लोग गलती कर देते हैं। 1 नंबर बनाए क्वेश्चन का, 1 नंबर का आंसर आया A, तुरंत OMR में इसे बबलिंग कर दी। बबलिंग मत कीजिएगा, पहले पूरा 100 जितना ऑब्जेक्टिव गिवन होगा पढ़िएगा, उसका 50% पहले क्वेश्चन में पॉइंट कर लीजिएगा। उसमें से जो 50 एग्जैक्ट आंसर आता होगा उसी का OMR में फिल करना है और अच्छे से बबलिंग करना। अगर ऑप्शन A है तो इसको ये नहीं कि आधा करके छोड़ दिए, बबलिंग पूरा होना चाहिए। अगर ऑप्शन ये A है तो इसको पूरा बबल करके फिल कर देना। अगर पॉसिबल हो तो OMR फिल करने वाला पेन आता है, पेन ले लीजिएगा। पूरा बबलिंग होना चाहिए। इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। कहीं देखिएगा साइन होगा, साइन नहीं छोटे, पूरा ठीक से पेपर को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा लास्ट टाइम में देने के बाद। उसके बाद जब सब्जेक्टिव में जाइएगा तो जिसका आंसर आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारा और वाला भी ऑप्शन होता है, तो दोनों जैसे जहाँ जहाँ और वाला कंडीशन होगा, 8 में से अगर 4 बनाना होगा तो उसी 4 को सेलेक्ट कीजिएगा जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं जानने वाले को छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा सावधानी, अलर्ट ये भी रहना है कि आप चीट लेके ना जाएं। अगर दूसरा कोई चीट लेके जाता है तो थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे आप। अगल वगल देखते रहेंगे, कभी कभी कोई कुछ फेक तो नहीं दिया है। खास करके जब आपको अलर्ट किया जाएगा ना, कोई आते हैं बाहर से चेक करने, तो उस समय अपने आसपास को ठीक से देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा और तब आप आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा। कूल माइंड से, बहुत टेंस नहीं होना है, दिमाग में टेंशन नहीं रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत यूज़फुल बातें होंगी आपके लिए, और बाकी सबों को फिर से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।